तो आज हम आए हैं एक पड़ोस के एक और जंगल में घूमने। यहाँ पर शब्द जो है इनका मन था, तो ये शब्द घूम रहे हैं। इनके पीछे अपना बैग वगैरह टांग रखा है, देखिए मस्त एकदम। कह रहे हैं चाचा का बैग है, बरेली ले जाएंगे। तो ये जंगल के बीच में ही जो है यहाँ पर एक मंदिर है, ये खन्ना बाबा आश्रम इसको बोला जाता है। यहाँ पर कोई एक बाबा जी रहे होंगे बहुत प्राचीन, 60-70 साल पहले। तो वो यहाँ पर आए थे, उन्हीं की यहाँ पर समाधि है। यहाँ पर उनकी धुनी वगैरह आज भी चलती है। कुछ और लोग यहाँ पर रहते हैं, इनसे हमने बात की। अभी आने वाले दिनों में यहाँ पर एक वार्षिक भंडारा है, इस सिलसिले में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, उनसे बात की हम लोगों ने। तो वो ये चीज़ें जी बताइए, मैं आपको सुना रहा हूँ उनके बारे में। जो ये स्थान यहाँ पर जो सिद्ध किया है, खन्ना बाबा के नाम से बाबा जी थे, उनका नाम था इतवार गिरी महाराज। तो न्यास है करीब यहाँ 55-60 साल वर्ष पहले यहाँ जी सबसे जो है शिष्य उनके खन्ना बाबा के जगजीत सिंह। अच्छा अच्छा। सारा सहयोग आज तक उनका ही परिवार करता है यहाँ मंदिर में भंडारे में। वो काफी तपस्वी थे जी। और आपको हो सकता 20 साल या 50 साल पहले ही आपके साथ में जो होने वाला हो, जैन को पढ़ लिख कर आपका चेहरा देखा वो बता देते। अच्छा। 2 घटनाएं तो हमारे साथ में हुई। एक दफा हम बीमार थे, उस वक्त इतने साधन नहीं थे, हमारी शादी भी नहीं हुई थी, इतने साधन भी नहीं थे जितने आजकल। मोटरसाइकिल भी नहीं थी, मोटरसाइकिल भी राजा महाराजा के पास हुआ करती थी। हम बीमार हुए, लेकिन हम जहाँ पर आते जाते थे, यहाँ पर जो भी लोग कोई भी पहले आता था नवदिया से छत्तीपुर जितने भी गाँव है, खाली नहीं आता था। ये बहुत एक बड़ी बात थी। जो कुछ आता था आटा दाल खुराक और 1 रुपया 2 रुपया लेकर आता था। उस वक्त 1-2 रुपया 5 रुपया की बहुत वैल्यू होती थी। लेकर आता था बाबा जी के पास, जहाँ लेकर आता था। हम बीमार हुए तो बाबा जी ने वो हमें देखने चले गए। तो हमको घर वाले पूर्णपुर, हमारे पिताजी पूर्णपुर लेकर जाने को थे, जहाँ ठीक नहीं हुए नजीरगंज में पास में गांव एक मतलब जो डॉक्टर हैं लोकल, इनसे ठीक नहीं तो उन्होंने कहा कि पूर्णपुर में ले चलते, वहाँ दिखाएंगे। तो बाबा जी ने ऐसे देखा, बस हमने लेटे लेटे हाथ जोड़े, राम राम की। उन्होंने कहा लल्लू राम राम। लल्लू कहते, लल्लू मतलब बच्चा, ठीक है। तो उन्होंने देखते कहा कि 23 दिन कष्ट रहेगा, चाहे कहीं भी ले जाओ, कुछ भी करो, 24वें दिन इसी खटिया पर पड़ा आप लोग ठीक हो जाएगा। तो फिर हमारे घर वाले कहीं नहीं, हमको लेके बहीं हम यहीं घर पर रहे। और क्या नाम धीरे धीरे मतलब दवाई जहाँ से थोड़ी बहुत खाते रहे। 24वें दिन के बाद में वो हमें मतलब फर्क पड़ गया। एक घटना तो हमारे साथ ये हुई। दूसरी घटना ये हुई कि एक दफ़ा हम क्या हुआ कि जानवर थे तो उनको चारा भी था घर पर, लेकिन ये शौक होता था कि जानवरों को घास खिलाने का। तो धान फूल हुए थे, कुआर कार्तिक का महीना था, तो हमने लुंगी पहने हुए थे, दोहरी की और कमीज और खुद पे भी है एक डंडा 3-4 हाथ का। तो हम मतलब अपने खेत में गए तो बहुत जोर आवाज़ आ गई, बहुत जोर आवाज़ आए, बहुत जोर आवाज़ आए। तो हमने कहा कि कोई जहाज़ नीचे उतर रहा है, तब आवाज़ आती है। देखा तो जहाज़ नहीं आ, खड़े होकर धान इतने था, खूब मतलब धान इतना आ रहा है। देखा कुछ नहीं, फिर आगे हम लोग का कोई चील उतर रही है। पहले चीलें होती थी ना, आजकल तो दिखाई नहीं देती, गिद्ध नीचे उतरती है। तो आपने देखा एकदम उतर आवाज़ आती है, हमने देखा वो भी नहीं। फिर हमने दूर से देखा एक मेढ़ आगे से आ रही थी, उसमें धान हिलता हुआ आ रहा था, आवाज़ आ रही थी शां। हम खड़े रहे, हम देखते रहे तो वो फिर हमारे सामने आ गया मेढ़, थोड़ी दूर पर ही। ऐसे होगा जहाँ से जैसे जो खंबा है ना, ये लाइट वाला खंबा झंडे वाला, बस इतनी दूर पर सामने, इसी को लगभग में होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे लगा दो। और वो निकला सामने और खड़ा हुआ, और उसने हमको देखा, शाम क्या था? सांप। अच्छा, सांप था खड़ा देखा सामने, लेकिन हम घबराने नहीं। हमने कहा सांप तो मिलते ही रहते हैं, कोई बात नहीं। हमारे हाथ में डंडा था और एक त्राती थी। हमने कहा यदि लिपटोगे आकर, दौड़ कर आकर लिपटोगे, कोई बात नहीं, दिल में कोई घबराहट नहीं। हमने कहा डंडा भी है हमारे हाथ में, हम पहले बार नहीं करेंगे। इच्छा ये थी यदि तुम दौड़ कर आकर लिपटे हम तो चले जाएंगे, कोई लेकिन दराती हम तुम्हें लगा देंगे। सांप के कुछ भी चीज़ कोई लग जाए फिर वो अपने आप खत्म हो, चींटी खा जाती हैं उसको, थोड़ी भी चोट लगने। हम आगे
जैसे घास, फिर हमने घास काटी बोझ लाकर घर पर डाला। ऐसे हमारी अम्मा कहने लगी कि जे लो हाथ मुँह धो और बाबा जी को खुराक दे आओ। हम बाबा जी को खुराक देने आ गए। जहाँ पर खुराक आए तो बाबा जी वहाँ पर थे, उधर थे। शाम का टाइम था। जब खुराक देने आए तो बाबा जी ने हमसे कहा कि आगे ले लो। हमने कहा हाँ बाबा जी। तो वो इधर अंदर को चल दिए, धोने के पास में, बड़ी धोना। तो हमसे उन्होंने कहा कि लल्लू तुम बच गए। हमने नहीं सुना, कहा लेकिन हमने सुना नहीं। फिर आ गया बीच में जहाँ पे कहा लल्लू तुम बच गए, हमने सुना ही नहीं। मैं सुना लेकिन कोई गौर नहीं किया जी। फिर वो धोने पर बैठे, इधर कोई साइड में इधर बैठे, हमको बैठाला इधर। जो खुराक थी वो हमने दी, फिर उन्होंने धोने में से हमारे जय भगवती लगाई और हमसे फिर तीसरी दफ़ा कहा कि आप बच गए आज। हमने कि बाबा जी कहाँ से बच गए? तो उन्होंने बताया कि आप सांप से बच गए, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था हमारे बाद, और कोई था ही नहीं। हमने दूर दूर तक देखा, जब वो सांप ने खड़ा होकर सामने इधर उधर फंकारा तो कोई नहीं था। तो हमने कहने बाबा, उन्होंने कि बाबा जी काहे से बच गए? कहने सांप से बच गए। हमने कि बाबा सांप तो मिलता ही रहा, जब कौन सी बड़ी बात है, सांप मिलता ही रहा। कहने नहीं वो सांप नहीं था, बहुत बड़ी बला थी कि आज तुम बच गए। तो हमने कहा हमें बचना ही था बाबा जी। कहने क्यों? मैंने कहा आपके दर्शन करने थे, आप जैसे महान पुरुषों के दर्शन करने थे तो हमें बचना ही था। कहने लगे ठीक है। 2 घटनाएं तो हमारे साथ में ऐसे थी। और इनके ताऊ जी थे, उनको 20 साल पहले ही बता दिया था। उसका गवाह आज भी एक जिंदा है कि आपके बच्चे और आप नहीं रहेंगे, किसी घटना में आप पूरा परिवार आपका खत्म हो जाएगा। में रहते हैं ये खन्ना बाबा आश्रम में, ये 2 लोग तपस्वी रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ की सारी सेवा शुश्रूषा का काम यही है। और आप लोग उत्तराखंड से हैं। ये देखिए फूल हैं, ये इसके जंगल का जो पेड़ होता है, ये सागौन जो है उसके फूल हैं। ये सागौन के फूल हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है ये चतीपुर रेंज का है। यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे पहले, और स्थानीय लोग बताते हैं यहाँ पर करीब 200-250 एकड़ का जो जंगल था वो उन्होंने, राजा साहब ने कटवा डाला था पूरा, अपनी हेकड़ी में, अपनी ढिठाई में, या जो भी कह लीजिए, और करके उन्होंने उसको बनाया था, अपने खेत वगैरह बना लिए थे, कब्जा कर रखा था। बाद में जब ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ और तमाम सारी चीज़ें हुई, पाबंदियां हुई, सरकारी हाथों में जब ताकत आई तो उनसे वो ज़मीन जो थी वापस ले ली गई। लेकिन बावजूद इसके वो सारी ज़मीन जो है उतनी तो वापस नहीं ली जा सकती है, जो भी ली गई। लेकिन सबसे मुश्किल बात है कि पेड़ नहीं लगाए गए। तो ये जंगल पूरा जो है इधर एक छाड़ जैसी है जंगल की, छोटी सी एक जंगल का टापू कह सकते हैं इस पूरे एरिया को, जहाँ पर ये सारी चीज़ इस समय मैं हूँ। ये जंगल का टापू है। आसपास सारा जो नज़दीकी और स्थानीय लोग हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या है कि यहाँ पर जो टाइगर या दूसरे जानवर जो हैं वो आ जाते हैं, और उनका घर जो है हम लोगों ने ये कब्जा कर रखा है। ये शब्द जो हैं, कोई घास वगैरह देख रहे हैं, ये देखिए ये घास है बेटा, कोई ये है ना, इस घास को जो है खस बोलते हैं। जैसे कूलर में जो चारों 3 तरफ से जो लगी होती है ना घास जैसी, जिसमें से पानी गिरता है और वो ठंडी हवा फेंकता है जब, वो वही घास है ये। पहले जंगलों से इसको काट लिया करते थे इस घास को, और कूलर में ये देखिए वही घास है सारी, इसको खस बोलते हैं। तो इसको लगाया करते थे। अब ये पाबंदियां हैं, अब ये इतनी जल्दी जो है नहीं काट सकते हैं, इसका अपना ठेका होता है। क्योंकि यहाँ तो चलिए सामने कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ जंगल में बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर उनका ठेका होता है। और क्योंकि और हर जगह का ठेका भी नहीं हो सकता, हर जगह काटी भी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर खास करके टाइगर के रहने की वो मुख्य जगहें हैं।
तो ऐसे ही जगहों पर यहाँ टाइगर रहते हैं और ये बहुत अंदर नहीं जाया जा सकता है। इस पेड़ की जड़ देखिए किस तरीके से, कितनी मतलब एकदम खूबसूरत सी जड़ है। शब्द देखिए इसकी जड़ है ना, चारों तरफ से कितनी अच्छी सी जड़ बनी हुई है। हाँ, स्लाइड जैसे शब्द का कहना है, ये स्लाइड जैसी लग रही है। तो गर्मियों की छुट्टी में शब्द जो है मौज काट रहे हैं और ये गांव गिराव की चीज़ें देख रहे हैं। देखो ये ट्रैकिंग वाले मूड में बिल्कुल शब्द बाबू हमारे घूम रहे हैं आज। ये चोरी छुपे जो हैं देखिए पेड़ काट लिए जाते हैं। ये पूरा कटा हुआ पेड़ है, इसको काट के धीरे से गायब कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ये लोग पेड़ों का बहुत नुकसान करते हैं। तो ये छाल है बेटा इस पेड़ की, ये जो पेड़ है उसकी छाल है, वो एक तरीके के कपड़े उसके। हाँ, और गर्मी का हालत ये है देखिए कि जो मकरंदा वगैरह खड़ा हुआ है एकदम सूख गया। ये मकरंदा है, इसमें बीज भी आते हैं, दाने आते थे, इसको मीठा मीठा हम लोग खाया करते थे पहले। तो इस समय सब चारों तरफ से सूख गया है और यही वो समय होता है जब जंगल में आग लगने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। जंगल में जो स्वतः आग लगती है उसके सबसे ज़्यादा चांस जो होते हैं वो यही होता है, यही समय है। ये शब्द जो है एक पेड़ को देख रहे हैं, शब्द कुछ कह रहे थे आप अभी। ये जो है ना, ये भी जो इसकी छाल है इसका, है ना, ये छाल है इसकी, देखो पेड़ की। ये वाली एक परत इसकी निकल जाती है, एक लेयर इसकी, एक लेयर जो है वो निकल जाती है और जब ये सूख जाती है तो नीचे वाली लेयर मजबूत हो जाती है। तो इस तरीके से ये अपनी लेयर्स जो हैं वो हाँ, ये निकल जाएगी ऊपर से, है ना। ये देखो चारों तरफ इसकी लेयर्स हैं वो सब निकल रही हैं और बड़ी पुरानी लेयर निकल गई और नई लेयर जो है वो आ जाती है इसमें, है ना। तो ये नेचर की खूबसूरती है ये, है ना। मज़ेदार है नहीं है? जैसे हम लोग पुराने कपड़े निकाल देते हैं और फिर नए कपड़े पहन लेते हैं, तो ऐसे ही ये पुराने कपड़े बाहर निकाल देता है पेड़ और फिर अंदर से नए कपड़े पहन लेता है। तो है ना मज़ेदार। वो निकल गया सारे। कहाँ देखो जाके, कहाँ पे बता रहे? हाँ, ये देखो इस पेड़ ने पुराने कपड़े सारे निकाल दिए हैं और सारे के सारे हैं, बस थोड़े से बचे हैं हल्के से, और इसने तो पूरे कपड़े नई पहन लिए, पूरा नई छाल आ गई है इसके ऊपर, पूरे पेड़ के ऊपर। ये बढ़िया है। जंगल में कई बार सफाई के लिए भी आग लगाई जाती है और कई बार खुद ब खुद कई तरीके से लग जाती है और ऐसे में इन पेड़ों का बड़ा नुकसान होता है। और कई बार तो ये जो आग है देखिए, पेड़ का जो जड़ एकदम जल गई है पूरा, और ये वाला पेड़ पूरा गिर गया है और ये गिरने की कगार पर है। तो ये जो आग है वो जानबूझकर भी लगाई जाती है कि पेड़ गिर जाए और फिर उसको धीरे धीरे छोटा करके उसको निकाल लिया जाए। अब ये पेड़ देखिए, ये बिल्कुल नीचे से जल गया है एकदम, और इसमें जानबूझकर जो है जलाया गया है पूरा। ये देखिए पूरा जला दिया है, ये जल गया पूरा नीचे जड़ सहित। और पूरा पेड़ जलने से क्या हुआ है, पूरा इतना भारी सा जो पेड़ है ये देखिए, ये पूरा एकदम सूख गया है, कहीं भी इसमें पत्ती और पत्ता नहीं है। और किसी भी दिन कभी भी ये पेड़ जो है ये गिर सकता है। गिरने के बाद यहाँ जो लोग हैं जंगल विभाग के या जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो इस पेड़ को जो है यहाँ से धीरे धीरे साफ़ कर देंगे। और इस प्रकार के काम जो हैं हमारे इस जंगल में खूब होते हैं। कि जंगल के पार देखिए जितने भी खेत दिख रहे हैं वो आज से बहुत दिन नहीं, तो हमारे देखा देखी करीब 20 साल 30 साल पहले तक ये सब जंगल हुआ करते थे। और ये आज धीरे धीरे सारा जंगल यहाँ से ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ से कम नहीं तो 2 किलोमीटर दूर जंगल चला गया है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्होंने सब जंगल ख़त्म करके धीरे धीरे और सारे के सारे खेत बना दिए हैं और खेती कर रहे हैं। यही कारण है कि जो जंगल के जीव हैं, खास करके बाघ, वो सब निकल कर हमारी बस्तियों में आ रहे हैं और कई बार हादसे हो रहे हैं। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे जंगलों के लिए, और इसको नुकसान पहुंचाने वाले यहाँ के स्थानीय लोग और जंगल विभाग के जो कर्मचारी हैं वही हैं। ये जो पेड़ की जड़ें आप देख रहे हैं, इसमें दीमक लग गई है पूरी तरीके से। अब ये पेड़ बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर अंदर जंगल है, इसमें अब कोई न खाद पानी डालने वाला है, और बहुत ऊपर तक जो है इसमें दीमक लग गई है।
ये देखिए, तो ये धीरे धीरे क्या करेगी दीमक, इस पूरे पेड़ को, ये पूरी मजबूत जो मिट्टी है इसको एकदम से मिट्टी बना देगा लकड़ी को। और देखिए दोनों पेड़ कितने ऊंचे हैं और दीमक के चक्कर में एकदम सूख गए हैं। ये देखिए पूरी तरीके से ये सूख गए हैं, इसमें कोई पत्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और धीरे धीरे ये गिर जाएंगे और गिरने के बाद को इसको जंगल के लोग या स्थानीय लोग इसका दुरुपयोग करेंगे। तो ये 2 पेड़ ये हैं और एक सामने पेड़ है वो खड़ा हुआ। ये सारे तीनों के तीनों पेड़ जो हैं एकदम सूख गए हुए हैं, एकदम सूख गए हुए हैं। देखिए, हाँ